प्रिय दोस्तों, नमस्कार। किसी की भी मत सुनना, किसी की ना सुनना। तो सुने केवल किसकी? सुने किसकी? केवल भीतर की ही सुनना, केवल भीतर की सुनना। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें, जो पसंद आए उसको शेयर करना ना भूलें और पूरा सुने वीडियो को। अंत तक सुनेंगे तो आप ठीक ठीक समझ पाएंगे और समझे के अनुसार उन बातों को अपने जीवन में भी ला पाएंगे। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, किसी की भी मत सुनना, किसी की भी ना सुनना, इसमें दूसरा व्यक्ति तो शामिल है ही। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है जीवन के लिए। जीवन के लिए, जीवन को अगर आप पूर्ण रूप से जीना चाहते हैं, उसके परम आनंद में जीना चाहते हैं, उसके लिए है ये बात। आप किसी दूसरे व्यक्ति का तो सवाल ही नहीं, उसकी तो सुनना ही नहीं है। लेकिन अपने किसी दूसरे का मतलब केवल इतना ही नहीं है, अपने शरीर की भी ना सुनना, इस मन की भी ना सुनना, इन इंद्रियों की भी। आंख जहां कह रही है देखने के लिए, कान जो शब्द कह रहे हैं सुनने के लिए, जीभ जो स्वाद लेने के लिए बार बार याद कर रही, तड़पा रही, इनकी भी मत सुनना। ये भी सब दूसरे हैं, ये याद रखना। भीतर की ही सुनना। यहां भीतर की सुनने से मतलब ही है केवल आत्मा की सुनना, अपनी सुनना, वो सत्य है, उस परम की सुनना, अस्तित्व की केवल सुनना। आप कभी हारेंगे नहीं जीवन में, कभी झुकेंगे नहीं जीवन में, कभी असफल होंगे नहीं जीवन में। पूर्ण रूप से जीवन का आनंद ले पाएंगे आप, क्योंकि अस्तित्व, याद रखिए, ये मन की सुनने की बात नहीं है। आप अपनी मन के सुनेंगे तो सुखी और दुखी होते रहेंगे, दुखी होते ही रहेंगे। आप अपनी इंद्रियों की सुनेंगे, दुखी होते ही रहेंगे। शरीर की अगर सुनेंगे तो दुखी होते रहेंगे, याद रखना इस बात को। और दूसरे की किसी की सुनेंगे तो वो तो हम जानते ही हैं कि लोग किस तरीके की बात करते हैं। सुनना केवल आत्मा की आवाज, सत्य की आवाज, परम की आवाज। लेकिन वो ऐसे नहीं सुनाई देती, इसको भी समझ लें। वो ऐसे नहीं सुनाई देती। हमारे संतों महापुरुषों ने, हाँ, एक बात और याद रखिए, जब तक ये आवाज ना सुनाई दे, ये परम की आवाज, ये सत्य की आवाज, वास्तविक जो परमात्मा बोलता है, जो सत्य अस्तित्व आपको आभास कराता है, जब तक वैसे संकेत समझने की क्षमता आपके भीतर ना आए, सुनने की क्षमता आपके भीतर ना आए, उन संकेतों पर चलने की शक्ति आपके भीतर ना आए, तब तक गुरु की, किसी संत की, सच्चे महापुरुष की जरूर सुनना। क्योंकि उसके सुनोगे तो ही इस तक पहुंच पाओगे। भीतर की आवाज सुनना है अगर, तो पहले किसी महापुरुष, किसी सदगुरु की सुनना ही होगी। और उसके बाद जब भीतर की आवाज सुनाई देने लग गई तो फिर किसी की सुनने की कोई जरूरत है ही नहीं। सब कुछ भीतर से ही आता है, भीतर से ही सुनाई देता। हमारे महापुरुष का एक बड़ा सुंदर सा भजन है, सुनता है गुरु ज्ञानी गगन में, सुनता है गुरु ज्ञानी गगन में, आवाज हो रही झीनी झीनी। बस इस आवाज को सुनना। ये शोर नहीं है, ना तो आपके विचारों का, ना आपके मन का, ना बाहर की दुनिया जगत का, संसार का ये शोर शराबा नहीं है। ये भीतर की बड़ी मीठी आवाज, इसमें ही तल्लीन रहना। हमारे संत कहते हैं इसको ही सुनना, इसको ही समझना, इसमें ही मन को लगाए रखना। इसलिए आत्म सुख में ही सच्चा सुख है, आत्म सुख ही सच्चा सुख है। क्यों? क्योंकि नहीं तहां द्वैत बखेड़ा, साधु बेगम देश है मेरा। वहां दूसरा जैसा कुछ भी नहीं, दूसरा जैसा कुछ है ही नहीं। केवल और केवल आप, केवल और केवल सत्य, केवल और केवल अस्तित्व है। उसकी सुनना, और उसकी सुनने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए, याद रखिए, वो ऐसे नहीं सुनाई देती। उसका कारण केवल इतना है कि हम बाहर बहुत भटक गए। हम इंद्रियों की ओर, संसार की ओर, जो जिसको संतों ने कहा कि संसार में जहां जहां जाओगे सब माया है, उसकी ओर हम बहुत ज्यादा भटक गए। इतना ज्यादा भटक गए कि भीतर की सुनना ही हमने बंद कर दिया। भीतर की
सुनना बंद कर दिया और वो आवाज़ सतत हो रही है, सतत सुनाई दे रही है, सतत संकेत मिल रहे हैं अस्तित्व के। कारण बस इतना कि हमारा ध्यान किधर है। सारा खेल तो ध्यान का ही है। हमारा मन किधर है? कबीर मन तो एक है, कबीर मन तो एक है, चाहे जहां लगाए, चाहे पावे हरि की भक्ति को, पावे विषय कमाए, चाहे हरि की भक्ति को, चाहे विषय कमाए, चाहे तो विषय कमा लो, ये विषय का सुख और दुख पाते रहो। और याद रखिए, विषय के सुख में दुख तो भरा ही पड़ा है, सुख के साथ ही दुख है। या फिर चाहे हरि की भक्ति, लेकिन मन है एक, दूसरा नहीं है, दो नहीं है। इसी मन से होगा, इसी से करना होगा आपको, भीतर की सुनना। जैसे आप इसी मन से बाहर की सुनते हैं, बाहर की इच्छाओं की पूर्ति किस मन से कर रहे हैं? इसी मन से तो कर रहे हैं, इन्हीं इंद्रियों से कर रहे हैं, इसी शरीर से में रहते हुए आप ही करने वाले। आपका ध्यान ही, आप अपना ध्यान बाहर की ओर ले जा रहे हैं। हाँ, अभी ये हो सकता है कि हमने इतना ध्यान बाहर लगा दिया कि अब हम नहीं भी चाहते तो भी हमारा मन बाहर चला जाता है, नहीं भी चाहते तो भी इंद्रियां बाहर भाग जाती हैं। ये अभ्यास का कमाल है, जन्मों जन्मों से बाहर बाहर रहने का ही अभ्यास किया है, इसलिए बाहर जा रहा है। भीतर की सुननी होगी, भीतर की, यही सच है, उसमें ही जीवन का परम आनंद है। परम सारे विकारों से निर्लेप है वो, काम क्रोध लोभ मोह। और याद रखिए, बुरे से ही नहीं, अच्छे से भी, अच्छे और बुरे से परे है परमात्मा, परे है वो सत्य, उसकी सुनना है आपको। तो सुनता है गुरु ज्ञानी गगन में, आवाज हो रही झीनी झीनी, वो संसार की आवाज नहीं, याद रखिए, वो मन की भी आवाज नहीं, मन की शोर नहीं है, वो विचारों का शोर, आपके इन सब का शोर नहीं, वो मन से भी परे है। उस परम सत्य की आवाज जो आपको आनंद से भर देगी, जो आपके जीवन को प्रफुल्लित कर देगी, जिसके पाने के बाद और कुछ पाना शेष नहीं हो जाए। और ऐसे उसके संकेत किसी ये जो जागृति है, ये जागृति है एक, ये मिलेगी उसकी सच्ची भक्ति से। और जब आप उसकी सच्ची भक्ति करेंगे तो आपको कोई ना कोई सच्चा गुरु अवश्य ही मिल जाएगा, कोई सद्गुरु मिल जाएगा। उसकी कृपा से ये जो जागृति है, आत्मा की जागृति, जो भीतर की जागृति है, जो वास्तव में पूर्ण आपको पूर्णता देती, वो जागृति, वो जागृत हो जाएगी, आपको संकेत मिलने लगेंगे। बस फिर उन संकेतों पर चलते जाइए और ये संकेत आपको उस परम तक पहुंचा देंगे। इसलिए परम तक आपको एक कर देंगे, आपको इस समत, ये जो संपूर्ण अस्तित्व है, संपूर्ण ब्रह्मांड, इससे एक कर देंगे, क्योंकि आप अलग हैं ही नहीं। अभी तो हम अलग ही मानते हैं, मन अलग, इंद्रियां अलग। देखिए, सबके मन अलग हैं, सबके शरीर अलग अलग हैं, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, सब कुछ अलग अलग ही तो है, हमें यही दिखाई दे रहा है। लेकिन एक ऐसा स्थान है, स्थान न कहें, क्योंकि बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस कहा हमारे संतों ने, समय और स्थान की सीमाओं से परे वो सत्य जो है, वो सब में एक समान है, सदा है और कण कण में है। उससे अगर जुड़ना है तो उसकी सुननी होगी, और उसकी सुनना है तो पहले उसकी भक्ति होगी, उसके लिए तड़प होगी, तो आपको सच्चा गुरु, सदगुरु खुद ब खुद मिल जाएंगे। या तो आप उन तक पहुंच जाएंगे या वो आप तक पहुंच जाएंगे। और फिर होगी जागृति, वास्तव में भीतर जो जिसकी आपको सुनना थी, वहां तक आप पहुंच सकते हैं, पहुंच पाएंगे। और फिर जीवन आनंद से भरा हुआ, फिर चलते रहिए, ये जीवन का राग गुनगुनाते रहिए। इसके लिए संतों ने अपने जन्म जन्म खपा दिए, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, सबको छोड़ देते हैं केवल इस सत्य को जाने के लिए, क्योंकि यही केवल सच है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत तो सब सपना ही है। जैसे ही आप मरें, अगर आपको यही भौतिक चीज़ें ही सब कुछ सच लग रही हैं, तो एक मरने वाले व्यक्ति को देख लीजिए, वो मरता है, रोता है और मर जाता है। उसको ये एहसास होता है कि उसने तो कुछ पाया ही नहीं, सब कुछ छूटा चला जा रहा है, यहाँ तक कि ये शरीर भी छूटा चला जा रहा है। अब है क्या उसके पास?
वो जाएगा कहाँ, उसे कुछ भी पता नहीं। लेकिन जो उस परम से एक हो जाता है उसे सब पता होता है। वो फिर मरता जीता नहीं, जन्म मरण के पार ही हो जाता है। फिर बाहर की सुनने की जरूरत नहीं हो जाती जब भीतर से संकेत मिलने लगे। और यही असली आनंद है। फिर बाहर छोटे छोटे सुखों में, आप क्षुद्र सुखों में जिनके पीछे दुख खड़े हुए, इनसे आप इससे परे हो जाते हैं। ये होगा तभी जब आप भीतर की ओर मुड़ेंगे। तो भीतर की सुनिए, किसी की भी मत सुनना, किसी की भी मत सुनना। भीतर की सुनना, केवल आत्मा आत्मा की सुनना, सत्य की सुनना, परम की सुनना। लेकिन इसकी कुछ जो पैरामीटर हैं, जो पैमाने हैं, कुछ कसौटियाँ हैं, वो मैंने आपको बता दी। ये ऐसे नहीं सुनाई देती, इसके लिए भी संघर्ष चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने बाहर अपने मन को इतना भटका लिया है, इतना भटका लिया है कि हमें भीतर का कुछ सुनाई ही नहीं देता। हम बैठते भी भीतर हैं, एकांत में भी बैठते हैं, तो भी हमें वही दृश्य दिखाई देते हैं जो बाहर हमने अब तक किए, या जो जन्मों जन्मों से संस्कार मन में भरे पड़े। असल तक तो हम पहुंच ही नहीं पाते। असल तक पहुंचना है, और केवल उस तक जब एक बार पहुंच गए तो केवल उसकी सुनना है। फिर किसी की सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब वो सत्य ही आपके साथ है तो फिर आप गलत होंगे ही नहीं, आप गलत कदम उठा ही नहीं सकते। ये उसकी विशेषता है। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।